ल्यूपस ल्यूपस को हम मेडिकल भाषा में सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर शॉर्ट में अगर बोले तो एसएलई के नाम से जानते हैं। ल्यूपस की अगर मैं बात करूं तो ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो ऑटो इम्यून डिजीज वो बीमारियां होती हैं जिनमें जो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अपने अंदर के जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनको ही अपना दुश्मन मान लेती है, और जब वो उनको अपना दुश्मन मान लेती है तो वो उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है, उनको डैमेज करने लगती है, क्योंकि वो उसको एक दुश्मन मान रही होती है। और बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम यही है कि कोई भी ऐसी चीज जो उसको दुश्मन लगे वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो एसएलई के अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ कारणों की वजह से जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो पहचानने में गड़बड़ कर देती है कि कौन सा टिश्यू जो है वो हमारा बाहरी है या हमारे शरीर का दुश्मन है, और कौन सा हमारा बॉडी का टिश्यू खुद का है। और वो ऐसा होने के कारण फिर वो अपने ही टिश्यू को डैमेज करने लग जाती है, एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, उनके खिलाफ काम करने लगती है, तो जिससे कि मल्टीपल जगहों पे वो डैमेज स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए इसको सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस बोलते हैं, क्योंकि ये केवल एक किसी ऑर्गन की बीमारी ना होकर पूरे शरीर का और पूरे शरीर की बीमारी होती है, और विभिन्न विभिन्न अंगों पे अलग अलग तरीके से प्रकट करती है। और हाँ, अगर मैं बात करूं जानलेवा की, तो यदि हम इसका सही से इलाज ना कराएं और डिजीज बहुत लंबी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन जाए, तो जान हानि भी हो सकती है इससे। ल्यूपस जैसा कि बताया कि ये एक सिस्टमिक डिजीज है, तो ये विभिन्न विभिन्न जगहों पे बॉडी को अफेक्ट करती है। तो ल्यूपस के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम मिल सकते हैं वो है हल्का हल्का बुखार रहना, शरीर में हरारत सी रहना, वीकनेस सी रहना शरीर के अंदर, और वेट लॉस होना, ठीक है, भूख ना लगना। ये सब कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों में मिल सकते हैं। तो बहुत ही वेग प्रेजेंटेशन भी हो सकता है ल्यूपस का। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी क्लासिकली मिलती हैं ल्यूपस में। फॉर एग्जाम्पल, आपके चेहरे में दोनों तरफ रेडनेस हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं मेलार रैश। तो मेलार रैश मिल सकता है, रेड स्किन की जो कलर है वो रेड हो सकता है, स्पेशली चेहरे का। इसके अलावा हम बात करें तो मुंह के अंदर अल्सर वगैरह आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको किडनी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको ज्वाइंट पेन हो सकता है, मलेज रह सकता है, ब्लड के अंदर आपको एनीमिया हो सकता है, हार्ट के अंदर भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। तो बहुत सारी बीमारियों के अंदर बहुत सारी बीमारियों को मिमिक करता है ल्यूपस। इसीलिए इसको हम लोग अपनी मेडिकल की भाषा में द ग्रेट इमिटेटर भी बोलते हैं, मतलब एक ऐसा नकलची जो बहुत सारी बीमारियों की नकल करता है। ल्यूपस वैसे तो किसी भी को हो सकता है, वो मेल को भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि फीमेल के अंदर ल्यूपस ज्यादा मिलता है। और स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें तो 40 से 65 साल की उम्र में इसकी जो इंसिडेंस है या होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यदि हम बोल सकते हैं कि फीमेल के अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं ल्यूपस के होने के। ल्यूपस होने के कारण की मैं अगर बात करूं तो ल्यूपस होने का फैक्टर मेनली जेनेटिक होता है। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हम ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, और जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर मिलता है, किसी इन्वायरमेंटल ट्रिगर ने उस जेनेटिक फैक्टर्स को और एग्रीवेट कर देती है, और हमारी बॉडी हमारे ही अपने जो हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट, अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ल्यूपस का मेन जो कारण है वो जेनेटिक है, लेकिन इसको ट्रिगर मिलता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ल्यूपस के साइन एंड सिम्टम हैं वो इतनी ज्यादा बीमारियों से मिलते हैं, इतनी ज्यादा बीमारियों से मिलते हैं कि हम हर डिजीज के अंदर हम ल्यूपस के बारे में सोच लेते हैं कि कहीं ल्यूपस तो नहीं है। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो वैरायटी ऑफ टेस्टिंग ल्यूपस के अंदर हमें करानी पड़ती है, तब जाके हमारी जो डिजीज है वो कंफर्म होती है। सबसे कॉमन टेस्ट जो ल्यूपस के लिए करवाए जाते हैं उसके अंदर ब्लड टेस्ट सबसे ज्यादा कॉमन है। ब्लड टेस्ट के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर HB, TLC, DLC, ESR, CRP ये सारी जांचें होती हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली हमें
एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जिसको हम ANA बोलते हैं, और ये बेसिकली एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और यदि हमारा ANA स्क्रीनिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और फिर हम सब्सिक्वेंटली एक और टेस्ट करते हैं जिसमें हम dsDNA एंड एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA का टेस्ट करते हैं, एंटी dsDNA का टेस्ट करते हैं। और यदि ये टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो फिर काफी हद तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो बीमारी है वो ल्यूपस ही है। ये टेस्ट नॉर्मली 70% तक स्पेसिफिक होता है और 70% तक लोगों में मिलता है, और केवल 0.5% ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिनमें ल्यूपस नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं मूलतः कि यदि किसी का एंटी-DS एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है तो उसके अंदर ल्यूपस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसके अलावा हम सारे टेस्ट बॉडी के, जैसे कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा हम हार्ट का फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी कराते हैं। ल्यूपस की डायग्नोसिस के लिए एक हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ACR क्राइटेरिया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादातर हम नहीं करते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए ही किया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं चेहरे पे लाल चकत्ते तो नहीं आ रहे हैं, डिस्क्वायर्ड रैश तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, अल्सर वगैरह तो नहीं बन रहे हैं बॉडी के अंदर, इसके अलावा ब्लड के अंदर एनीमिया की पिक्चर तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेस्ट कराते हैं, किडनी के फंक्शन सारे प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो जब हम ये सारे टेस्ट करा के हम देखते हैं कि हाँ ल्यूपस की वजह से हो रहा है या फिर ऐसा तो नहीं कोई अन्य बीमारी है जिसके कारण से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो कई बार हमें ये सारे टेस्ट भी कराने पड़ते हैं जिससे कि हम ल्यूपस की जांच कर पाते हैं। SLE के ट्रीटमेंट के अंदर हमारा एक तो गोल होता है कि जो SLE के एक्यूट अटैक्स हो रहे हैं या एक्यूट फ्लेयर हो रहा है उसको हमें रोकना होता है, और दूसरा होता है कि हमें SLE का इलाज करना होता है। तो हम दोनों ही तरीके से हम SLE का ट्रीटमेंट करते हैं। तो SLE के ट्रीटमेंट में अगर हम सबसे कॉमनली जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिसके अंदर NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को इन दवाइयों से ही बीमारी उनकी कंट्रोल में रहती है, उनके सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं और उनको आराम मिल जाता है। और अगर ड्रग की बात करूं तो कुछ एंटी मलेरियल ड्रग हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह है, इसका भी इस्तेमाल हम सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के ट्रीटमेंट में, SLE के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल कई सारी और दवाइयां भी आ चुकी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमनली हम स्टेरॉयड यूज़ करते हैं। स्टेरॉयड का यूज़ करके भी हम बहुत सारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कवर अप कर लेते हैं और इससे हमें ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। इसके अलावा टेक्रोलिमस और माइकोफिनोलोइक एसिड भी है जिसका हम यूज़ करते हैं और SLE के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा DMARDs, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये एक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, एक क्लास है, एक सबसेट है दवाइयों का जिनका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इंसान एक हेल्दी लाइफ को फॉलो करे, अल्कोहल को अवॉइड करे, अपने वेट को कंट्रोल में करे, मोटापे को बढ़ने ना दे, फिजिकली एक्टिव रहे। तो बहुत सारे हम SLE के सिम्टम को ऐसे ही कंट्रोल कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि SLE के अंदर अगर बहुत ही हल्का सिम्टम रहता है या बहुत ही कम कुल रहता है तो केवल हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, खान पान को सही करके, इन चीज़ों को ठीक करके ही हम बीमारियों से, SLE से बहुत हद तक कंट्रोल में कर लेते हैं और हमें कई बार किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है SLE के इलाज के लिए। केवल एक्सरसाइजेस से और इन सब चीज़ों से ही हमारा सारा मैनेजमेंट हो जाता है। यदि हम लगातार बीमार रह रहे हैं, कई हमने इलाज कराया है लेकिन फिर भी हमारा शायद उस तरीके से तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो हमें एक बार ल्यूपस की जांच भी करा लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमें ल्यूपस की बीमारी हो रही है, और उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ल्यूपस चूँकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इससे बचाव जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिसको है तो उसको हो जाती है और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हम बच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ल्यूपस हमें हो चुका है फिर भी हम अपनी डिजीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने दिक्कतों को कंट्रोल में रख सकते हैं यदि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, हम मदिरा सेवन वगैरह कम करें, हम तली भुनी चीज़ें कम खाएं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, रेगुलर जिम करें, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक एक्टिव हेल्दी लाइफ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, एक नॉर्मल डाइट रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल घी वाला खाना नहीं खा रहे हैं, तो बहुत हद तक हम हेल्दी रह सकते हैं और अपने ल्यूपस को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो बेझिझक अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ल्यूपस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है,
उसका इलाज संभव है और सही इलाज से हम आराम से अपनी ज़िंदगी को ल्यूपस के साथ बिता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।